नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र की सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर दे रही है पूरा ध्यान। मूलभूत ढांचे और पर्यटन क्षेत्र के विकास पर है सरकार का जोर। केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों और स्थानीय लोगों के कौशल का हो रहा है विकास। जैविक उत्पादों की बढ़ रही है मांग, स्थानीय हुनर को मिल रहा है लाभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर समीक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया। मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना। इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन का फीसद बहुत कम। इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में मक्के के उपयोग की प्रचुर संभावना पर विचार। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 15.30% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 93 लाख किसान हुए लाभान्वित। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के जरिए किसानों को दी जा रही है मदद। बागों में फलदार पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए पुंछ जिले के बागवानी विभाग ने किसानों को सब्सिडी दरों पर मुहैया कराए फलदार पौधे। विभाग की इस पहल से किसानों को मिलेगा लाभ। और अब सभी खबरें विस्तार से। मोदी सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर खासा ध्यान दे रही है। यहां चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो या फिर यहां के उत्पादों को बेहतर बाजार देना हो, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं यहां चल रही, जिसका सीधा फायदा यहां के लोगों को हो रहा है। पेश है डिब्रूगढ़ से संवाददाता नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा था कि पूर्वी भारत में देश के विकास का इंजन बनने की क्षमता है। इसका कारण है यहाँ की प्रकृति, खनिज संपदा और बांस और लकड़ी का काम। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के लोगों के कौशल को भी आगे लेकर आ रही है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां वो अपने उत्पादों को दुनिया के सामने रख सकते हैं। मेरा ऑर्गेनिक फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मेरा अपील है कि सभी को ऑर्गेनिक में जाए, फ्री फ्रॉम द केमिकल, तो हार्मफुल है। इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट है मेरा ऑर्गेनिक फूड डज नॉट पॉल्यूट द सॉइल, फूड एंड माइंड। दिस इज अ मोटो, दिस इज माय स्लोगन। ये सारे आपका बैम्बू से बनाई चीज है, ठीक है। ये सारी चीज ऑर्गेनिक है फर्स्टली, ठीक है। कोई इसमें प्लास्टिक यूज नहीं है, ठीक है, कि प्लास्टिक पॉट में हम उगाए हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और बैम्बू को हम बेसिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी है, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बूज, ठीक है, ज्यादा मिलते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग ऑर्गेनिक उत्पादों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पूर्वोत्तर के उत्पाद बेहतर विकल्प हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित ऐसे प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक बेहतर मौका है जो अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट चाहते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी शोकेस करने का जो हमें वो मिल रहा है, मौका मिल रहा है, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, यू नो। अभी जैसे लोग अभी यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स का अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थिंग इज दैट ऐसे शोकेस करने से उनको भी एक जरिया मिलता है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हम तो ये सेल करने के लिए आए, अगर लोग पसंद करेंगे तो लेंगे, तब तो हमारा बेनिफिट होगा। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम भी शुरू की है। कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो यहाँ के बने उत्पादों के लिए भारत के दूसरे राज्यों के अलावा एशिया के बाजारों तक इन उत्पादों की पहुँच आसान होगी। मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए चला रही है ताकि यहाँ के जो किसान हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको विभिन्न स्तरों पर फायदा मिल सके। इसी तरह की एक प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर असम के अलग अलग हिस्से से किसान पहुंचे हैं और इसके अलावा वो लोग पहुंचे हैं जो हस्तशिल्प कला में माहिर हैं, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि वो अपनी कला को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, डिब्रूगढ़। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर हुई समीक्षा की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है। देश के तमाम राज्य अधिक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं। सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गुजरात में एनएफएसए के क्रियान्वयन की समीक्षा की। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की भी योजना सरकार ने बनाई है।
राज्य सरकारों को अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। साथ ही अनाज वितरण की स्वचालित मशीनों का 5 शहरों में प्रायोगिक परीक्षण भी उसमें शामिल है। गुजरात ने भी अहमदाबाद शहर में प्रायोगिक तौर पर इस प्रकार की मशीन लगाने की इच्छा जाहिर की है। इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में मक्के के उपयोग की प्रचुर संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ मूल्य संवर्धन प्रणाली के तहत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना है। इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन का फीसद जो है बहुत कम है और इसलिए गेहूं और धान दोनों का उत्पादन NFSA के तहत गुजरात की अनाज की वार्षिक आवश्यकता से अधिक है। वार्षिक आवश्यकता तक उपार्जन का लक्ष्य रखना चाहिए, जिससे न केवल स्थानीय किसानों को इसका लाभ हो बल्कि गुजरात में मक्के के 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन भी हुआ है। गुजरात में पेट्रोल उत्पादों की अधिक खपत को देखते हुए उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर मक्के के उपयोग की भी सलाह दी है। शीरे की कम उपलब्धता को देखते हुए इसकी कमी को मक्के से दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा मक्के से इथेनॉल के उत्पादन में प्राप्त होने वाला सह उत्पाद प्रोटीन से भरपूर होता है। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की योजना पर भी चर्चा की गई। साथ ही गेहूं के भंडारण के लिए 100 LMT स्टील साइलों का भी निर्माण किया जाएगा। बात मशरूम उत्पादन की करें तो किसान परंपरागत खेती को अपनाकर वैकल्पिक खेती पर कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मशरूम की खेती किसान कैसे करें, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। इसकी बुआई का समय शुरू हो चुका है, यानी इसे फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के पुंछ जिले में बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार किसानों को मदद दे रही है। इसी कड़ी में बागों में फलों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए पुंछ जिले के बागवानी विभाग ने किसानों को सब्सिडी दरों पर फलदार पौधे उपलब्ध कराए हैं। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। हमारे पास डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्कीमें हैं, जिनमें MIDH की एक स्कीम है, मिड स्कीम जिसको बोलते हैं, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ, ये इसके लिए है, हार्टिकल्चर के लिए। तो इसमें हम पीकानट और एप्पल, एप्रिकॉट वगैरह और प्लम के पौधाजात जो हैं वो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरी को 50% इसमें बेनिफिशरी शेयर होता है और 50% डिपार्टमेंट देता है।
तो उसमें अलग अलग तरह की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास कैपेक्स में हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे भी काम हो रहा है, तो उसमें भी हाई डेंसिटी एप्पल जो है जिसका यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है वो लगवा रहे हैं। पीकर नट यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है पुंछ में, खासकर जितने हमारे ये प्लेन एरिया हैं और ये सनी एरियाज़ हैं, तो इन पंचायतों में हमारे पीकर नट का बहुत अच्छी पैदावार फार्मर ले भी रहे हैं और उसमें हर साल हम जो है पीकर नट को बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे ज़मींदारों को पौधे मुहैया कराते हैं। और किसानों को उनके पौधारोपण के लिए सेब के पौधे, अचार के पौधे, खुबानी के पौधे और अन्य फलदार पौधे दिए गए। किसानों ने विभाग द्वारा उठाई गई इस पहल का स्वागत कर सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं यहाँ हॉर्टिकल्चर नर्सरी में आया हूँ, पहली बार प्लाट ले रहा हूँ मैं, तो मुझे डिपार्टमेंट पर उम्मीद है कि जब मैं पेड़ मिलेंगे मुझे प्लांटेशन करूँगा मैं, तो क्या है हमारा थोड़ा जब फल फूल लगने शुरू हो जाएंगे तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा। तो अब इसके आगे भी जो नेक्स्ट स्कीमें आएंगी तो उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसी स्कीमों। कौन से पेड़ आप ले जा रहे हैं? मैं ले जा रहा हूँ एप्पल का ले जा रहा हूँ, उसका क्या नाम है, प्लम का। हाँ जी। तो कितने रेट पे आपको मिला ये सब्सिडी पे मिला है मुझे, ऑफ रेट पे। बूटे लेने यहाँ लेना आया हूँ, नींबू का, प्लम का, और अपने बाग में लगाऊंगा और बाग में लगाकर जब फल फूल बेचेगा अपने बेच कर गुजारा करूँगा और धन्यवाद करूँगा महकमे का। मैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में पेड़ पौधे लेने आया हूँ, ये लेके ज़मीन में उधर लगाएंगे, अपना थोड़ा खर्चा पानी कुछ ना कुछ निकालेंगे, निकल जाएगा। हाँ, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे साथ बहुत ताउन करता है। वो आपको बता दें किस तरह से लगाना है, क्या करना है? हाँ, सब बता दिया, कितना फुट नीचे खड्डा खुदना है, सब बता दिया उन्होंने। कौन कौन से पेड़ आप ले जाने का है? सेब ले जा रहे हैं, सेब सारा सेब ही लेंगे? सेब ही लेंगे, हाँ, उधर थोड़ा लगा देंगे, एक महीने और भी लगाएंगे काफ़ी बंदे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है। आइए देखते हैं इस खरीदी को आंकड़ों के जरिए।
और धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 15.91% की वृद्धि हुई। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 651.07 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 92.86 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार ने 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कि कुल खरीद का 31.31% है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,92,818 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं किसानों ने एमएसपी पर 26,667.21 करोड़ रुपए मूल्य की 91,43,791 कपास की गांठें खरीदी गई हैं। 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। एमएसपी पर खरीदी से 18,95,581 किसान लाभान्वित हुए। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। और ब्रज की धरा चमत्कारों से लबरेज है। पग पग पर यहां अलौकिक वाकये हुए हैं। ऐसा एक वाकया तकरीबन 1 साल पहले आया, जब यहां के जिलाधिकारी ने जनपद के तालाबों के जीर्णोद्धार के आदेश दिए। मनरेगा जैसी योजनाओं से तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ। जन भागीदारी और प्रशासन की चाहत से यह संख्या अब 1062 तक पहुंच गई है। नतीजा ये हुआ कि भूगर्भ जल में बढ़ोतरी के अलावा यहां का खारा पानी भी अब मीठे जल में तब्दील हो गया है। मथुरा जिले के बलदेव विकास खंड का यह दघींटा गांव है। गांव के तालाबों में लबालब पानी है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूर्व जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने यहां तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। फिर जिले के नक्शों में तालाबों की खोज शुरू हुई। उसके बाद मनरेगा के मजदूरों से खुदाई शुरू हुई और दघींटा गांव में 66,000 घन मीटर की तालाब तैयार हो गए। खसरे खतौनी में जो तालाब दर्ज हैं उनको सिक्योर किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए और जो तालाब की भूमि है वहाँ पे एक्चुअली में गड्ढे खुदवाए जाएं ताकि वो वास्तव में तालाब जैसा दिखे और जब बारिश का पानी आए तो उनमें इकट्ठा हो। इसके अलावा आसपास की नदियों से और बड़े तालाबों से पंप के थ्रू भी पानी उन तालाबों में आए। तालाबों की खुदाई के बाद उसमें पानी पहुंचाना आसान नहीं था। दघींटा गांव से 1200 मीटर दूर गंग नहर से पाइपलाइन के जरिए पानी लाने का काम प्रारंभ हुआ। अनेकों चुनौती थी। बीच में किसानों की फसल उगे थे, लेकिन ग्रामीणों ने भी बड़ा दिल दिखाया। तालाब में पानी लाने के लिए अपने फसल की बर्बादी की रत्ती भर परवाह नहीं की। हमने GIZ के माध्यम से पहले चिन्हित कराया, तो पूरे जनपद में हमारे 2354 तालाब चिन्हित हुए। 2354 तालाबों को चिन्हित करके हमने कार्य योजना बना करके 1062 तालाबों को रिस्टोर करने की पहली योजना 2019-20 में स्टार्ट किया और 650 तालाबों को इस 2020-21 में चिन्हित किया। तो कुल मिलाकर के लगभग 1700 के आसपास हमारे तालाब रिस्टोर की स्थिति में आ गए। इन तालाबों में यमुना नदी से भर सकते थे तो उनको लिफ्ट करके यमुना नदी से भरा, और जो गंगा कैनाल से भर सकते थे माट कैनाल से, उनको माट कैनाल से भरा। गांव तक गंगा नदी पाइप के जरिए पहुंच गई। तालाब लबालब भर गए। गांव के आसपास पानी का स्तर 8 से 10 फीट ऊपर चढ़ गया। करीब 600 बीघे की खेती लहलहाने लगी। जल निगम की रिपोर्ट के मुताबिक जल में TDS की मात्रा घट गई। दघींटा का खारा जल मीठे जल में बदल गया। ब्रज की रज में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने 3 तालाबों को ह्यूम पाइप द्वारा 350 mm की ह्यूम पाइप द्वारा जोड़ा और गंग नहर से इसे कनेक्ट किया, जिससे न केवल यहाँ का वाटर लेवल बढ़ा बल्कि किसानी के लिए यहाँ पर मीठे जल का स्रोत पैदा हुआ। साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत सारे कार्य कराए गए, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रोजगार लोगों को मिला लॉकडाउन में, जो उनके लिए एक तरह की संजीवनी रही। साथ ही साथ यहाँ का TDS घटा। TDS घटने से यहाँ की जो खारे पानी की समस्या थी काफ़ी हद तक वो सही हुई है। पूरे जिले में ऐसी 1062 तालाबों की खुदाई हुई। अकेले बलदेव विकास खंड में 234 तालाबों की खोज और खुदाई हुई।
कई पीढ़ियों का दर्द मिट गया और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए तालाब वरदान बन गया। भजनानंद की आयु 70 साल है। दघिंटा तालाब के पास उनका आश्रम है। भजनानंद की माने तो पूरे जीवन में नहीं देखा ऐसा मीठा पानी। दघिंटा में इतिहास रच दिया गया। चारों तरफ गांव के जल ही जल, गंगा जल कर दिया है, जल ही गंगा जल कर दिया, मीठा जल कर दिया है और इतना अच्छा किया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। ये तालाब बनने से पानी मीठा हो गया। हमारी खेती के लिए हमारी बहुत जमीन इससे मीठी हो गई और जमीन दूनी पैदा हो गई इस पानी आने से। तालाब जिंदा हो गए हैं। पशु पक्षियों ने तालाब में अपना आशियाना बसाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की सहभागिता से तालाब पूजे जाने लगे हैं। गंदगी का रत्ती भर अंश भी तालाब में तिरोहित नहीं होता है। बात अगर हम परंपरा की करें तो हर गांव अपने बसावट के हिसाब से तालाब का निर्माण कराता था। कालांतर में ऐसा हुआ कि तालाब सिकुड़ते चले गए और आबादी बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि धरती और मनुष्य दोनों प्यासे रह गए। लेकिन मथुरा में इस तरीके की एक पहल की शुरुआत हुई है कि तालाबों की खुदाई का काम शुरू हुआ है और ये जो वानगी है हमारे सामने है कि कैसे 7-8 महीने पहले यहाँ तालाबों की खुदाई होती है और खुदाई के बाद यहाँ के जल और यहाँ के फसल दोनों में जो सुखद एहसास है यहाँ के लोगों को देखने को मिलता है। कैमरामैन शुभम के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, मथुरा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब सीताफल की खेती की। सीताफल की खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। किसान कैसे करें सीताफल की खेती, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा, करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र की सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास पर दे रही है पूरा ध्यान। मूलभूत ढांचे और पर्यटन क्षेत्र के विकास पर है सरकार का जोर। केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों और स्थानीय लोगों के कौशल का हो रहा है विकास। जैविक उत्पादों की बढ़ रही है मांग, स्थानीय हुनर को मिल रहा है लाभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर समीक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया। मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना। इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन का फीसद बहुत कम। इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में मक्के के उपयोग की प्रचुर संभावना पर भी किया गया विचार।
खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले 15.30% की वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 93 लाख किसान हुए लाभान्वित। और जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार के जरिए किसानों को दी जा रही है मदद। बागों में फलदार पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए पुंछ जिले के बागवानी विभाग ने किसानों को सब्सिडी दरों पर मुहैया कराए फलदार पौधे। विभाग की इस पहल से किसानों को मिलेगा लाभ। तो किसान समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बढ़ो मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।